नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, आरओ का एक संकल्प बैच सीरीज में चला रहा हूं और इस संकल्प सीरीज में आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 4। बिल्कुल पर्यायवाची के प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं। पर डे आपको 20 प्रश्नों की मैं श्रृंखला दे रहा हूं और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए पर्यायवाची शब्द है या फिर आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण जो है ये शब्द होने वाले हैं, ये पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल तैयारी में लगे रहिएगा क्योंकि यही वो समय है, यही वो पीक टाइम है जिसपे आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने बेस को जो है मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यह सोचा कि एडमिट कार्ड आएगा फिर पढ़ाई होगी, तो ऐसे में वो कैंडिडेट्स कभी सफल नहीं होते हैं जो एग्जाम डेट का या एडमिट कार्ड का वेट किया करते हैं। वेट करने वाले, इंतजार करने वाले सिर्फ इंतजार ही करते हैं। इसलिए अभी सभी भाई बहनों से यह एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल रिक्वेस्ट करता है कि आप सभी अभी से लग करके, अभी से अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को और बढ़ते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 4 हमारा है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। देखिए थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स मैं लेके आ रहा हूं और ये टिपिकल वर्ड्स इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सहज प्रश्न, बहुत सहज वर्ड्स आपके आरओ एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये वैसे प्रश्न है जो बिल्कुल आरओ एग्जाम में ही या तो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, या किसी अन्य एग्जाम्स में पूछे गए, या आने वाले जो एग्जाम्स हैं जहां पे भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं वहां पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला हमारा प्रश्न है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। यहां पे ऑप्शंस है विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ब्रह्मा। बिल्कुल ऑप्शन बी। यहां पे हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्रह्मा होगा। अब अगर हम अन्य शब्दों की बात करें हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची, एक तो ब्रह्मा हो गया, दूसरा अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें तो आपका प्रजापति, प्रजापति भी क्या है? प्रजापति भी जो है हिरण्यगर्भ का ही या ब्रह्मा का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अन्य और शब्दों को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। जैसे आपका ब्रह्मा तो हो ही गया, प्रजापति हो गया, लोकेश हो गया, ऐसे और हमारा शब्द है विधाता। बिल्कुल विधाता भी क्या है? या विधि। देखिए विधाता, विधि, ठीक है। कमलासन एक और शब्द है कमलासन। तो कमलासन भी क्या है? तो कमलासन भी जो है आपका ये ब्रह्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम और शब्द की बात करें तो अन्य शब्दों में पितामह, देखिए पितामह भी क्या है? पितामह भी आपका ये ब्रह्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। एक और शब्द आप ले लीजिए अज, अज भी क्या है आपका? तो अज भी आपका जो है हिरण्यगर्भ का या ब्रह्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे शब्द आपको मिल गए। प्रजापति मिला, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, ये सब हिरण्यगर्भ के या ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें एक कोई ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा कोई विकल्प है जो क्या है? शुद्ध है। बाकी हमारे जो है 3 ऐसे विकल्प होंगे जो अशुद्ध हैं। तो कौन सा शुद्ध है? यहां पे ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष या मघवा। ऑप्शन बी है घर, निकेतन, आयतन या नीलय। तीसरा ऑप्शन है यमुना, कालंदी, भानुतनया या जाह्नवी। और डी ऑप्शन है हमारा वस्त्र, पाटक, अंबर या चीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो यहां पर क्या है? ये हमारा जो घर, निकेतन, आयतन, नीलय जो है ये एक शुद्ध वर्ग है। जबकि ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे जो रतीश लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा यहां पर क्यों यह वर्ग अशुद्ध हो गया। पहले वाले ए ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं तो एक वाला क्यों हमारा विकल्प गलत है या अशुद्ध क्यों है? तो जो रतीश शब्द है या क्या है? तो रतीश कामदेव का, किसका? ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो अन्य शब्द यहां पे दिए गए, इंद्र हो गया, सहस्त्राक्ष हो गया, मघवा हो गया, ये सब देवेश के पर्यायवाची हैं। किसके? देवेश के। तो ये भी और इंद्र भी। जबकि रतीश किसका है? तो रतीश जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। किसका? कामदेव का। चलिए
यहां पे हम ऑप्शन सी भी बता देते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है। तो यमुना, कालंदी, भानुतनया या जाह्नवी। तो जाह्नवी जो शब्द यहां पर दिया गया है यह अलग है, क्योंकि ये जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। किसका? गंगा का। जाह्नवी जो है ये गंगा का है, जबकि आपके तीन शब्द यहां पे यमुना, कालंदी और भानुतनया ये सब सूर्यजा, किसके? सूर्यजा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या गलत है। तो ऑप्शन डी में आपका जो है, जो गलत है वो है पाठक। क्या गलत है? पाठक, सॉरी पाठक। तो पाठक का मतलब होता है छेदक। पाठक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? छेदक या भेदक। देखिए ध्यान दीजिएगा, छेदक या भेदक का ये पर्यायवाची शब्द है। जबकि आपका जो वस्त्र, अंबर, चीर ये शब्द क्या है? ये सब पोशाक के या परिधान के पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पाठक शब्द जो है ये तीन से थोड़ा सा भिन्न है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन तीनों में जो है अशुद्धियां हैं, लेकिन इस ऑप्शन बी वाले विकल्प में जो है ये बिल्कुल शुद्ध वर्ग है। इसलिए ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो देखिए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्निपावक, अनिल, पिसुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी जो है ये आपका शुद्ध वर्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। तो यहां पर ऑप्शन सी जो आपका है, ऑप्शन सी मींस सी फॉर कनाडा, बिल्कुल दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दैत्य का पर्यायवाची राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है, लेकिन जो भूसुर शब्द लिखा है तो ये भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। किसका? भूसुर जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। किसका? यह ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि आपका दैत्य का अगर पर्यायवाची की बात करें तो राक्षस, दानव, निशाचर ये सब दैत्य के पर्यायवाची हैं। और यहां पे प्रश्न क्या था? दैत्य के पर्यायवाची नहीं है। तो भूसुर आपका किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूख का पर्यायवाची शब्द है। रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है? विटप, प्रसून, तड़का या हेरम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल रूख का जो पर्यायवाची शब्द है वह विटप है। क्या है? विटप है। अगर हम इनके अन्य शब्दों की बात करें, रूख के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो आपका पादप, बिल्कुल पादप या पेड़, पादप या पेड़, अगम। देखिए बहुत सारे शब्द आपको मैं दे रहा हूं। गाछ, ठीक है, अगम हो गया, गाछ हो गया, साखी, तरु, एक शब्द और होता है साखी या तरु। ये भी हमारे क्या है? ये भी हमारे जो है रूख के पर्यायवाची शब्द है। एक और शब्द आपको बता दूं, द्रुम। द्रुम भी जो है आपका रूख का क्या है? यह भी पर्यायवाची शब्द दोस्तों है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको पता होगा। पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ है वह समानार्थी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या प्रज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पूर्व। बिल्कुल प्राची का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा? पूर्व होगा दोस्तों। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग, तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्कर, कूल, जलधि या उर्मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उर्मी जो है ये क्या है? तरंग शब्द का पर्यायवाची है। उर्मी शब्द जो है ये तरंग का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। क्या है? तरंग का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? संताप है, अमर्ष है, वैमनस्य है या भीति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अमर्ष जो है ये क्या है? यह क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। अगर आप अन्य शब्दों की बात करें क्रोध शब्द के पर्यायवाची की, तो आपका रोष क्या होता है? रोष या तैस। ठीक है, रोष हो गया, तैस हो गया को, ठीक है, ये सभी हमारे शब्द क्या हैं? अमर्ष तो आपका ये हो ही गया। ये सब हमारे क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कई बार, बिल्कुल कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कई बार आरओ एआरओ एग्जाम में भी यही सेम प्रश्न आ चुका है। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है, करवाल का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द सेक ऑफ आरओ एंड एआरओ एग्जामिनेशन। तो प्रश्न है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, पंछी या मनमथ या करवाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करवाल। चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? करवाल है। अगर हम अन्य शब्दों की बात करें तो आपका तलवार, खड्ग, ठीक है, तलवार हो गया, खड्ग हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आसी हो गया, कृपाण हो गया, ये सब हमारे चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। करवाल तो आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य? आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, बिल्कुल ऑप्शन 3, जो ऑप्शन सी है, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आशय शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो होगा तात्पर्य। अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो अन्य जो शब्द है इसके वो है अभिप्राय। क्या है? अभिप्राय, मतलब। देखिए ये सब हमारी जो है अन्य पर्यायवाची शब्द है। किसके अन्य पर्यायवाची शब्द है? आशय के। किसके? आशय के ये जो है अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो अभिप्राय हो गया, मतलब हो गया, अर्थ हो गया, सारांश हो गया, ये सब अन्य शब्द हैं जो आशय के पर्यायवाची शब्द है। फिलहाल ऑप्शंस में आपको तात्पर्य दिख रहा है, तो तात्पर्य विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आशय शब्द का जो पर्यायवाची है वो तात्पर्य है। ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल का पर्यायवाची शब्द है। फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फणी, परिणाम या फिरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल फल का जो पर्यायवाची शब्द है वह परिणाम, खाने वाला फल नहीं। यहां पे फल रिजल्ट की बात हो रही है, तो परिणाम ही तो बोलते हैं उसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में। तो आपका परिणाम हो गया। या अगर हम और अन्य शब्दों की बात करें, अन्य शब्दों की अगर हम बात करें तो आपका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा जो है या अंजाम, ठीक है, अंजाम। आपने गाना सुना होगा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, उसमें एक ये वर्ड आया हुआ है कि वो अफसाना छोड़ देना ही क्या होता है? अच्छा होता है, जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। एक लाइन वहां पे अंजाम शब्द आया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। बिल्कुल वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिल लुधियानवी के द्वारा ये लिखित गीत है और बहुत ही प्यारा है। कभी मौका मिले, कभी टाइम मिले तो ये गाना जरूर सुनिएगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो ठीक है, यहां पे हमने समझा कि फल का जो पर्यायवाची शब्द है वो परिणाम होगा, अन्य शब्दों में नतीजा या अंजाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? यहां पर आपको बताना है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा। तो सत्कृत होगा, चमत्कृत होगा, प्राकृतिक होगा या चतुर्दिक होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द है वह प्राकृतिक होगा।
अन्य शब्दों की बात करें तो अन्य शब्दों में हमारा स्वाभाविक होता है। क्या होता है यहाँ पे? स्वाभाविक या वास्तविक भी आपके अन्य शब्द हैं नैसर्गिक के पर्यायवाची के। ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्राकृतिक का आंसर सही होगा, बट अन्य शब्दों में स्वाभाविक और वास्तविक भी नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द ही है। तो आप पे ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिए, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटि, हस्त, पाण या कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है, जो कटि है, जो कटि शब्द दिया गया है, ये क्या है? तो कट शब्द आपका हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर ये है किसका? जो कटि वर्ड दिया गया है, यहां पे प्रश्न क्या है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची कटि किसका फिर पर्यायवाची है? आपको यहां पर बताना है कि कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कटि जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो है कौन कौन से? हस्त आपका क्या है? हस्त आपका हाथ का पर्यायवाची है। पाणी क्या है? पाणी भी आपका हाथ का पर्यायवाची है। कर क्या है? कर भी आपका हाथ का पर्यायवाची है, जबकि कटि जो है वो हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल विभाकर शब्द जो है यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं। तो विभाकर है किसका? तो विभाकर जो दोस्तों है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? चंद्रमा का। जबकि आपका प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? यहां पर विभाकर नहीं है, क्योंकि विभाकर चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए प्रश्न आ गया है कि सूर्य का पर्याय शब्द है। देखिए इस बार ये नहीं पूछा गया कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इस बार प्रश्न है सूर्य का पर्याय शब्द है, मतलब सूर्य का समानार्थी शब्द है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आपसे यह प्रश्न किया गया है। ऑप्शंस है सुधांशु, ध्वरित, पतंग या त्रिदश। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल पतंग जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, पर्याय शब्द है। तो देख लेते हैं जो सूर्य के अन्य शब्द हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। पहले आया था सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इस बार प्रश्न किया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहां पर बहुत सारे मैं आपको सूर्य के पर्यायवाची शब्द यहां पर बताना चाहूंगा। तो एक तो आपको मिल गया पतंग, जो कि ऑप्शंस में आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर अन्य शब्दों की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, इसको आप नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स आप बनाते रहेंगे तो लास्ट आवर्स में जब एग्जाम बहुत नजदीक होंगे तो ये सभी प्रश्न आपके लिए रिवाइज करने में काफी इजी गोइंग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिए। देखिए दिनकर हो गया आपका, दिवाकर हो गया, भानु हो गया, दिनमणि हो गया। क्या? दिनमणि भी आपके सूर्य का क्या है? दिनमणि भी आपके सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अन्य शब्दों की और बात करें तो भास्कर शब्द भी क्या है? आदित्य भी क्या है? ये सभी हमारे सूर्य के ही क्या है? सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे रवि क्या है? रवि भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली, अंशुमाली क्या है? अंशुमाली भी आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सविता, अर्क, देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आपका प्रभाकर, ठीक है, आपका प्रभाकर हो गया, दिनेश हो गया, मार्तंड हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। और किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक बार अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, प्रभाकर, दिनेश, मार्तंड, ये सभी शब्द जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, सूर्य का पर्याय शब्द कौन सा है। चलिए, जरूर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
देखिए प्रश्न आया है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया करिए। तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहां पर ऑप्शंस है चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है मयंक जो है ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये किसका है? तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है मयंक है, ना कि चांदनी का पर्यायवाची है। जबकि ऑप्शन ए बी सी जो आपके दिए गए हैं ये सभी चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखिए फिर से पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो कौन सा शब्द नहीं है? किसका? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा विकल्प होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल पद्मा जो है ये आपके सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर ये किसका है? तो दोस्तों यह लक्ष्मी जी का है। किसका है? पद्मा जो है लक्ष्मी का है, जबकि वीणापाणी सरस्वती जी का है, महाश्वेता भी सरस्वती का है, भारती भी सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। लेकिन प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पद्मा जो है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इस बार पूछा गया है कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? पद्मा? बिल्कुल नहीं, पद्मा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको यहां पे बताया गया कि जो पद्मा शब्द है वो लक्ष्मी जी का है। धात्री नहीं, कामाक्षी नहीं, कर्णिका जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कर्णिका होता है। ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगर अन्य शब्दों की बात करें तो आपका भारती कौन सा शब्द है? भारती जो है ये सरस्वती जी का क्या है? सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा और अगर शब्दों की बात करें, वीणापाणी, देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में ये शब्द आया था लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर। अगर और शब्दों की बात करें तो महाश्वेता, इला, देखिए महाश्वेता, इला, ये सभी शब्द हमारे क्या है? ये सभी सरस्वती के ही क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मी, देखिए ब्राह्मी जो है ये भी हो गया आपका गिरा, गिरा शब्द भी सरस्वती का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिए गिरा शब्द जो है यह भी पर्यायवाची किसका है? सरस्वती का है। निधात्री, निधात्री, निधात्री भी जो है ये आपके सरस्वती का ही पर्यायवाची है। वागेश्वरी, शारदा, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी आपके सरस्वती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिलहाल यहां ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कर्णिका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं। कर्णिका हो गया, भारती हो गया, वीणापाणी हो गया, महाश्वेता हो गया, इला हो गया, ठीक है, वागीशा, देखिए यहां पे नहीं लिखा मैंने, एक शब्द और लिख लीजिए, वागीशा। तो वागीशा भी क्या है? वागीशा भी आपका जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची है। तो ब्राह्मी हो गया, गिरा हो गया, निधात्री हो गया, वागेश्वरी हो गया, शारदा हो गया, ये सभी हमारे शब्द सरस्वती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला होती है। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको, बिल्कुल ऐसे प्रश्न मैं लेके आ रहा हूं, ऐसे ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, और या आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जहां जहां पर भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं उन सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न, ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस ही आपके आरओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, दुकूल, तरंग या हिलोर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, क्योंकि दुकूल जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची है, जबकि वीची, तरंग, हिलोर ये सभी क्या है? ये सभी लहर के पर्यायवाची, जबकि दुकूल जो है यह वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्या करिए, क्या करना है आपको? बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहना है।
क्योंकि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, बस नोट्स बनाते रहिए। भरोसा करिए, जिस प्रकार से यूपीपी एग्जाम में लगभग 37 प्रश्नों से 25 प्रश्न और महज 25 दिन की तैयारी में 25 प्रश्न, जी हां बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 25 प्रश्न लगभग ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे। तो ये ऐसे प्रश्न आरो एग्जाम की भी सीरीज चलाया हूं, संकल्प सीरीज। ठान लीजिए, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आपने अगर ठान लिया तो जीत गए। आपने अगर आपका मन ये स्वीकार कर लिया कि नहीं जीतेंगे तो दोस्तों आप नहीं जीतेंगे। कर्म करते रहिए, बस रिजल्ट तो ऊपर वाला आपको देगा ही देगा, देगा ही देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।